नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्या बल्कि पूरे देश में दलित उत्पीड़न कोई नया मामला नहीं है। ये मामले लगातार होते आ रहे हैं और इन पर किसी भी तरीके की कोई रोक आज तक भी नहीं लग पाई है। मेरठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ जो इस हद तक गुजर गया कि आपस में दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी तक हो गई और अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल हुआ ये कि मेरठ के फलावदा थाने के रसूलपुर गांव में एक बारात निकल रही थी। बारात दलितों की थी। घोड़ी पर जो व्यक्ति बैठा था वो दलित समुदाय से था, यानी कि जो दूल्हा था वो दलित समुदाय से था। और बताया जाता है कि जो उच्च वर्ण के लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं आई और नागवार गुजरी कि एक दलित घोड़ी पर कैसे चढ़ सकता है। जिसके बाद मामले में ये सब कुछ हुआ कि कहासुनी हो गई आपस में। और उसके बाद देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि आपस में भिड़ गए दो समुदायों के लोग और मार पिटाई हुई, साथ ही साथ पत्थर भी फेंके गए एक दूसरे के ऊपर। जिसके बाद जो हस्तिनापुर विधायक हैं और इस वक्त योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं दिनेश खटीक, वो बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या एक्शन लेने की बात कही है और किस तरीके से विपक्ष पर, इंडिया अलायंस पर, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है और ये कहा है कि अब कहाँ हैं वो लोग जो संविधान बचाने का दावा करते थे और दलितों का साथ देने का वादा करते थे और उनकी सहानुभूति लेकर के उनका वोट बटोर लिया। इस तरीके के तमाम इल्जाम लगाए हैं। क्या कुछ मामला है, आइए आपको बताते हैं। मेरठ में दलितों की घुड़चढ़ी पर पथराव और मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक दलितों के साथ हुई इस घटना पर पुलिस पर भड़क उठे और पुलिस अफसरों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करूंगा। उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भी दलितों पर हमले के मामले में घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मेरठ के रसूलपुर गांव में हुए पथराव की सूचना मिलते ही जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक घटनास्थल पर पहुंचे। गलियों में ईंट और पत्थर पड़े थे। दलित समाज के लोग खौफ और दहशत की कहानी बयां कर रहे थे। ये सुनते ही दिनेश खटीक गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत सीओ फलावदा राजेश काम्बोज को फोन लगा दिया। बोले, थानेदार साहब, आपके थाना क्षेत्र में दलितों को रहने का अधिकार नहीं है क्या? पत्थर बरसाए गए, घर में आकर हमला किया, वीडियो बना रहे थे। क्या आप समझ रहे हैं कि इनके हाथ बंधे हैं? ये कानून से खिलवाड़ करने वाले नहीं हैं। अगर ये अपनी पे आ गए तो कुछ नहीं बचेगा। इस तरीके की बात कह डाली है दिनेश खटीक ने, जो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। मैं सीएम योगी से भी बात करूंगा इस पूरे मामले पर। साथ ही साथ जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक को देखते ही महिलाओं और पीड़ित लोगों ने अपनी दर्द की कहानी उनको सुनाई तो मंत्री जी और ज़्यादा गुस्से में आ गए। एडीजी मेरठ जोन के डीके ठाकुर को फ़ोन मिला दिया। बोले, एडीजी साहब, मैं रसूलपुर आया हूँ, बहुत भयानक मंजर है, क्या दलित यहाँ से छोड़कर चले जाएं? दूसरे संप्रदाय के लोग घुड़चढ़ी में महिलाओं के साथ वीडियो बनाने लगे थे। मना किया तो पथराव किया। तीसरी घटना यह है कि सख्त एक्शन लीजिए। मैं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है इस पूरी घटना का। फलावदा थाने के इलाके रसूलपुर गांव में कई गलियों का दिनेश खटीक ने निरीक्षण किया। दलित समाज के लोगों से उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, संविधान में रहकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि तालिबानी नहीं, योगी की सरकार है। जी हाँ, तालिबानी नहीं बल्कि योगी की सरकार है। सख्त एक्शन होगा। मैं आप लोगों के लिए किसी हद तक भी जा सकता हूँ, किसी हद तक भी चला जाऊँगा। मंत्री दिनेश खटीक अस्पताल में घायल महिला से भी मिलने पहुंचे थे और उनसे कहा कि तुम्हारा बेटा आ गया है, अब सख्त एक्शन होगा। इस तरीके की पूरी बातें कही हैं मंत्री दिनेश खटीक ने। जितने भी पीड़ित लोग हैं वे अपने समुदाय के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी बिरादरी के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ क्या कुछ कहा
अखिलेश यादव को, वो भी आपको बताते हैं। योगी के मंत्री दिनेश खटीक के निशाने पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी रहे। बोले संविधान की किताब हाथ में लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहाँ हैं? अखिलेश यादव छोटी छोटी बात पर ट्वीट करते हैं। अब दलितों पर हमला हुआ तो क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? जब भी विशेष समुदाय के लोग दलितों को निशाना बनाते हैं तब अखिलेश यादव और दलितों की बात करने वाले खामोश क्यों हो जाते हैं? विशेष समुदाय की वोट के लिए दलितों पर अत्याचार पर होठ क्यों सिल जाते हैं? उनके ऊपर जब अत्याचार होता है तो अखिलेश यादव या फिर दूसरे लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दलितों के हितैषी बनते हैं, तब उनके होठ क्यों सिल जाते हैं? मवाना में दलित समाज के लोगों की पिटाई और अब दलित समाज के लोगों की घुड़चड़ी में पथराव और बवाल के मामले पर मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि दोनों मामलों में विशेष समुदाय के लोग शामिल हैं। दलितों को विशेष समुदाय के लोग टारगेट कर रहे हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा, मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा। उन्होंने खतौली में हुए दलित समाज के युवक की पिटाई का मामला भी उठाया। इसमें जो कुछ भी कार्रवाई पुलिस ने की है वो भी आपको बताते हैं। मेरठ के फलावदा थाना इलाके में दलित समाज के लोगों को निशाना बनाने की घटना पर पुलिस ने भी एक्शन लिया है। एसएसपी मेरठ विपिन ताड़ा ने बताया कि 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस सख्त एक्शन लेगी। तो ये है पूरा मामला, किस तरीके से घोड़ी पर चढ़ने को लेकर के और बारात निकालने को लेकर के जो विवाद हुआ और किस तरीके से दो समुदाय आपस में भिड़ गए, कई लोग घायल हुए हैं। और इससे पहले भी दलित युवक की पिटाई और कई जगहों पर और भी मामले, इन सब को लेकर के जो मंत्री दिनेश खटीक हैं वो काफ़ी गंभीर दिखाई दिए और उन्होंने पूरी तरीके से इस मामले में लपेट दिया अखिलेश यादव को, उनकी सरकार को, तमाम बातें कहीं। तो ये था पूरा मामला कि क्या कुछ हुआ है, इसमें आगे क्या अपडेट होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।